मॉर्निंग टू ऑल। मैं माइकल जेम्स एक बार फिर से आपका प्रिंस कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है हमने 10 वीडियो बना लिए हैं, क्रम से बनाए 1 2 3 करके। और इस वीडियो को देखने से पहले कृपया वो वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो हम एक सिंपल सा प्रयास करना चाहते हैं ताकि आपको जो इंग्लिश ना बोलने का दर्द है उसे कम किया जा सके, और डेफिनेटली वी विल डू दैट, हम उसे कर लेंगे। लेकिन क्या क्या करना है ये क्रम से मैं बताता रहूँगा, तो आपको थोड़ा काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। भाषा सीख रहे हैं हम, भाषा सीख रहे हैं, इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन हम गिरेंगे नहीं, हमें गिव अप नहीं करना है। तो शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का हमारा वीडियो। जैसे कि हम अभी क्या सीख रहे हैं, प्रेजेंट। हमारा टेंस कौन सा चल रहा है, हमारा टेंस चल रहा है, देखिए। और टेंस में क्या चीज पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, अफर्मेटिव। सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, अफर्मेटिव सॉरी। तो इसमें जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म में या तो फिफ्थ फॉर्म में, और इसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि सब्जेक्ट का जो काम करेगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा। फिर वर्ब तो आपको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो फिफ्थ फॉर्म आएगी। फिर बात आती है कि जो क्रिया होती है वो क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जो वर्ड आएंगे वो या तो नाउन रहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, या तो प्रोनाउन रहेंगे। और प्रोनाउन रहेंगे तो कुछ किस फॉर्म में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और इस तरह के जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको हम इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट प्रोनाउन। इज दैट क्लियर। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी लैंग्वेज में दिक्कत ना आए, ठीक है, बोर मत होना, है ना। फिर बात करते हैं कि इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने दोबारा से लिख दिया है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के कैटेगरी होते हैं, उसमें मैंने लिखा सब्जेक्टिव फॉर्म। क्या लिखा है, ये देख पा रहे हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म। फिर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, वी का अस है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम है, और शी का हर है, और इट का इट ही रहता है। तो ये मैंने क्यों लिखे, ताकि मैं आपको बता सकूं ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट का काम, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे ये लोगों को यूज किया जाएगा। यदि प्रोनाउन आता है तो इस रूप में आएंगे। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो यहां पे भी तो मैंने लिखा है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के लिए लिखा है मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और ये क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट। तो फिर इस रूप में आएंगे। कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये लोग सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ये लोग ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। वर्ब बीच में रहेगी फर्स्ट फॉर्म में या फिफ्थ फॉर्म में। तो सब्जेक्ट का काम कौन करेंगे, ये लोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करेंगे, ये लोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो नाउन बनेगा ऑब्जेक्ट, और एक बनेगा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बनेगा तो इसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, और ये लोग हैं प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। हिंदी एक बार और आपको बता दूं मैं, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, तू और आप, तीनों हिंदी ले सकते हैं आप इसकी। ही यानी वह, शी यानी भी वह, लेकिन ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए। जैसे वह जा रहा है तो वह मतलब ही, वह जा रही है तो शी। क्लियर हो रहा है। ये छोटी छोटी बातों की वजह से ही तो हम इंग्लिश को बार बार गिव अप कर देते हैं। तो अब हम गिव अप नहीं करेंगे, अब हम सीख के ही दम लेंगे, आई प्रॉमिस। ओके, नेक्स्ट इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यही है और सब्जेक्टिव भी यही है। जब हम यूज करेंगे तब इनका ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। फिर ये क्या लिख दिया सर इधर, तो ये है पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये तो सब्जेक्ट में भी आएगा, ऑब्जेक्ट में भी आएगा, लेकिन ये आएगा कहां, इसके बाद नाउन का आना जरूरी है। तो नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, दोनों बन सकता है। तो इनके साथ में आएंगे ये। जैसे मैंने यहां पे फादर लिख दिया, क्या लिख दिया, फादर। तो माय फादर, अवर फादर, योर फादर, हिज फादर, हर फादर, और इट्स यूज नहीं करा जाएगा। क्लियर हो रहा है। एक और वन मोर इज देयर, देयर फादर, THEIR, देयर फादर। क्लियर हो रहा है। तो ये तो सब्जेक्ट की जगह भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब से पहले आके सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। देखिए अभी हमने क्या सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना सीखा है कि सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट है, ये क्रिया करता है,
ये क्रिया करेगा, किस पे करेगा, इस पे करेगा। तो देख पा रहे हैं ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है, जिसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मी। ठीक है, तो यहां क्या बोल दिया कि वह मुझ पे क्रिया करता है, कौन सी, पढ़ाने की, तो शी टीचेस मी, तो वह मुझे पढ़ाती है। दूसरा देखिए, शी टीचेस इंग्लिश को शॉर्ट में लिखा है मैंने, शी टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है। यहां वह मुझे पढ़ाती है और वह इंग्लिश पढ़ाती है, दोनों को एक साथ भी बोल सकते हैं। कैसे, ऐसे, शी टीचेस मी इंग्लिश। यहां पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, तो इनडायरेक्ट उसे कहते हैं, ये सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो हम पहले इसको लिखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो नाउन है, कौन है, नाउन को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट पहले लिखेंगे, डायरेक्ट बाद में लिखेंगे। शी टीचेस मी इंग्लिश, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, तो वह मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। नेक्स्ट, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी टीचेस इंग्लिश, पहले हमने इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट को लिख लिया, फिर इनडायरेक्ट को लिखते समय हमें एक प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा टू। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं इसे लिखने का। सेम, मीनिंग इज सेम, दोनों का मीनिंग एक जैसा। शी टीचेस इंग्लिश टू मी, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। इसी क्रम में एक एग्जांपल और दिया ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए, ही गिव्स देम, तो वह उन्हें देता है। दूसरे में क्या लिखा है, ही गिव्स देम मनी, तो मैंने लिख दिया यहां पे वह उन्हें देता है, क्या देता है, मनी। क्लियर है। नेक्स्ट, ही गिव्स मनी टू देम, और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही गिव्स मनी टू देम। अब इस इनडायरेक्ट को बताने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन लेना पड़ेगा, वो कौन है, टू है। ही गिव्स मनी टू देम। क्लियर हो रहा है। तो मतलब दोनों का एक ही है, वह उन्हें पैसे देता है, वह उन्हें पैसे देता है, और ये अकेले लिखा है मैंने, ही गिव्स देम, तो वह उन्हें देता है। फिर से हम दोबारा यहीं आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जो फॉर्मूला है वो ये है, इसको आपको याद रखना है कि ये व्यक्ति क्रिया करता है और इस पे करता है। और आज हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है कि भाई मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो आई टीच यू, और मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच यू इंग्लिश। तो आज हमने क्या सीखा है, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं और डायरेक्ट भी हो सकते हैं। दोनों तरह के ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं वर्ब के बाद। इनडायरेक्ट कौन से रहेंगे, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, और डायरेक्ट कौन से रहेंगे, जो नाउन है। क्रिया दोनों पे हो सकती है, प्रोनाउन पे भी हो सकती है और नाउन पे भी हो सकती है। दोनों को एक साथ लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। कितने सेंटेंस बनाना है, जितने मर्जी आप बनाइए, 100, 200, 500, जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम और प्रैक्टिस भी करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना थी, वो मैंने कर दी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।